अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और जी हम किस क्लास में हैं अभी? कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं? उर्दू की क्लास, बिल्कुल ठीक। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज उर्दू की क्लास में हम जो काम करने वाले हैं वो है डायरी राइटिंग। जी हाँ, हमें आज एक डायरी लिखनी है। और आज जो डायरी लिखनी है उसका आधा काम तो हम पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। याद है ना आपको, एक क्लास में हमने अपनी डायरी राइटिंग के लिए एक खाका तरतीब दिया, ठीक है, और जिसमें हमने बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे किए। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर अगली क्लास में हमने उन्हीं अल्फाज के ऊपर बहुत सारे जुमले बनाए, ठीक है ना। और फिर मैंने आपसे कहा था कि आप तरतीब सोच के रखिएगा और अपनी टीचर को आप भेजिएगा भी एक वॉइस रिकॉर्ड करके। आपने सोची तरतीब डायरी की, तो आपने सोची है, चले मैं भी आज आपको बताती हूँ कि मैंने क्या सोची है तरतीब, कि किस तरह से डायरी लिखी गई है। तो फिर तैयार है मेरे साथ डायरी के लिए? तो जल्दी से आप ये काम कीजिए कि आप अपनी बुक का पेज नंबर 34 ओपन कर लीजिए, ठीक है। कौन सा पेज ओपन करेंगे? पेज नंबर 34। तो जल्दी से ओपन कर लिया, वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं कि पेज नंबर 34 पे क्या समझाया जा रहा है हमें। अच्छा जी, पेज नंबर 34 पे ये क्या बना हुआ है? ये है एक नक्शा, एक मैप। किस चीज़ का? डायरी का नक्शा, यानी डायरी का मैप है ये, कि डायरी इस तरह से लिखी जाती है। आपको ये समझाया जा रहा है कैसे लिखी जाती है भाई। सबसे पहले जब आप डायरी लिखते हैं, आपके पास आपकी डायरी बनी हुई होगी, आप डायरी का पेज ओपन करेंगे और डायरी लिखना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले जब डायरी लिखी जाती है तो उसमें सबसे ऊपर आती है तारीख, ठीक है, यानी आप जिस दिन वो डायरी लिख रहे हैं उस दिन की तारीख यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद आप अपनी डायरी को मुखातिब करते हैं, क्योंकि आप डायरी लिख रहे हैं। अब जब हम डायरी लिख रहे होते हैं तो इसका एक मतलब ऐसा लगता है ना, हम डायरी से बात कर रहे हैं, पूरा बता रहे हैं दिन का वाक़या पूरा। तो आप डायरी को मुखातिब करते हैं, आप लिख देते हैं मेरी दोस्त डायरी, या आप लिख सकते हैं प्यारी डायरी, ठीक है। इस तरह से आप शुरुआत करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे दिन भर के वाक़यात तरतीब के साथ लिख देते हैं, ठीक है। यानी आपने उस दिन जो जो हुआ है आप उन तमाम वाक़यात को एक के बाद एक लिखते चले जाते हैं। नंबरिंग करना ज़रूरी नहीं है, नंबरिंग नहीं की जाती, 1 2 3 नहीं करेंगे, बल्कि एक पैराग्राफ की सूरत में ही लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये नक्शा समझ में आ गया कि डायरी इस तरह से लिखी जाती है। सबसे पहले तारीख, आप डेट मेंशन करेंगे जिस दिन आप डायरी लिख रहे हैं। और आपको पता है जब डायरी लिख रहे हैं तो इसका मतलब है वो वाक़या हो चुका है। आप आखिर में डायरी लिख रहे हैं, यानी डायरी लिखी जाती है दिन के आखिर में, रात के टाइम डायरी लिखी जाती है ताकि पूरे दिन का वाक़या लिखा जा सके। तो आपने यहाँ पे जब आप लिख रहे हैं उस दिन की तारीख डालनी है, फिर आपने डायरी को मुखातिब किया मेरी दोस्त डायरी, उसके बाद आप अपने वाक़यात तरतीब के साथ शुरू कर देते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में आपको? अच्छा जी, तो ये आपके पास था डायरी का मैप कि इस तरह से डायरी लिखी जाती है। अब हम क्या लिखेंगे वाक़ये में, ये हमने सोचना है। हमने एक डायरी लिखनी थी जिसमें हमें एक दिन का वाक़या लिखना था, ऐसा वाक़या जिसमें हमने बहादुरी और हिम्मत का मुज़ाहिरा किया हो, ठीक है। तो हमने काम ये किया था कि हम जुमले बहुत सारे बना चुके थे, आज उन्हीं जुमलों को हम तरतीब देंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या तरतीब दी है, सही। अब आपके जहन में जो तरतीब है वो तरतीब आप लिखिएगा। अगर आप खुद अपने दिन किसी वाक़े की तरतीब लिख रहे हैं, किसी वाक़े की डायरी लिख रहे हैं, तो आप उस हिसाब से काम कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, मैंने क्या तरतीब सोची है मैं आपको बताती हूँ। सारे जुमले वही हैं जो पिछली क्लास में मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, आज सिर्फ उनको आगे पीछे करके मैंने तरतीब दिया है, ठीक है। चले, उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको ये काम समझ में आ जाएगा। मैंने तरतीब क्या दी, मैंने क्या किया, डायरी में सबसे पहले ऊपर तारीख़ लिखी, उसके बाद फिर मैंने लिखा मेरी दोस्त डायरी, और फिर नीचे मैंने लिखा वो वाक़या जिसमें बहादुरी और हिम्मत का मुज़ाहिरा किया गया हो। आज सुबह कुछ सामान लेने मैं घर से निकला,
तो रास्ते में देखा कि बिल्ली का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ था। वो मासूम बहुत शोर कर रहा था। सब देख रहे थे मगर कोई इसकी मदद नहीं कर रहा था। मैं कुछ देर खड़ा उसे देखता रहा, फिर हिम्मत करके गड्ढे में उतर गया। गड्ढा थोड़ा सा गहरा था। मैंने पहले बिल्ली के बच्चे को उठाकर गड्ढे से बाहर उछाला, फिर खुद गड्ढे से बाहर आया। मुझे हल्की सी खराशें आईं, पर बिल्ली का बच्चा महफूज रहा। जब मैं बाहर आया, वहाँ खड़े लोगों ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और तालियां भी बजाईं। बिल्ली का बच्चा अभी वहीं था। वो मुझे देख रहा था, जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रहा हो। मुझे बिल्ली के बच्चे को बचाकर उसकी मदद करके बहुत खुशी मिली। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है जी, तो कैसी लगी आपको ये तरतीब? समझ में आई आपको? जब आपने ये जो डायरी मैंने आपको सुनाई है, एक दिन का वाकया, जब आपने ये सुना तो आपको एहसास हुआ कि इसमें हिम्मत और बहादुरी के मुजाहरे की भी बात है, और ये ऐसा वाकया है जो हो चुका है पहले। ठीक है, ये वाकया हो चुका है, इसके बाद मैं ये डायरी लिख रही हूँ। तो आ गया आपको समझ में? आपने भी इसी तरह से अपनी कॉपी में ये डायरी लिखनी है, ठीक है ना? और लिखने का तरीका तो मैं आपको बताती हूँ अक्सर, हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब आप लिखेंगे तब आप क्या करेंगे कि आपने जब ये डायरी अपनी कॉपी में लिखनी है, आपने इसे बहुत खुशखत तरीके से लिखना है। मार्कर्स यूज़ कीजिए, पेंसिल्स यूज़ कीजिए, ग्लिटर यूज़ कीजिए। पीछे इस वाक़े की मुनासबत से, इस वाक़े को सामने रख के कुछ तस्वीर बना दीजिए, खाका बना लीजिए। चाहे तो आप जो है पिक्चर्स पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना? और फिर आपने अपने काम की तस्वीर अपने टीचर को सेंड करनी है। ठीक है, चलें फिर, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.